बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आप सबका बार बार तहे दिल से यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दूसरी बात यह कि आपने सबसे पहले मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है, उसके लिए भी मैं आपका हार्दिक स्वागत ही करता हूँ। और आप सबसे मैं इतना बड़ा गुणी नहीं हूँ जितना बता दिया है मास्टर जी ने। एक बात कहता हूँ एक दोहे के द्वारा कि कर जोड़े दरबार में आया हूँ श्रीमान, कर जोड़े दरबार में आया हूँ श्रीमान, जी मुझको मंजूर है मान करो अपमान। दो मुक्तक आपके सम्मान में और बोलता हूँ। यहाँ पर सारे साहित्यकार कलमकार बैठे हैं। अभी बहुत अच्छी सरस्वती वंदना सुनाई हमारे मैडम ने, माता शक्ति ने, बहुत ही अच्छी लगी। उसके लिए मैं तो शब्द बोलता हूँ। आप सब कलमकार हम क्या है, अपने से ही कहता हूँ कि मैं व्योम वास करने वाली शक्ति में भेद नहीं करता। वाह। मैं यानी कि आप सब जो साहित्य कि मैं व्योम वास करने वाली शक्ति में भेद नहीं करता। मैं जिस थाली में खाता हूँ कभी उसमें छेद थाली में खाता हूँ कभी उसमें छेद नहीं करता। मैं नभ कुंजित वर्णों की माला से शब्दों को लाता हूँ। मैं नव गुंजित वर्णों की माला से शब्दों को लाता हूँ। और करना आखिरी बात है कि मैं नव गुंजित सब वर्णों की माला से शब्दों को लाता हूँ। मैं मिथ्या को मिथ्या लिख दूं फिर प्रकट खेद नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार नहीं, सच में बहुत बढ़िया। मैं व्योम वास करने वाली शक्ति में भेद नहीं करता। मैं व्योम वास करने वाली शक्ति में भेद नहीं करता। मैं जिस थाली में खाता हूँ कभी उसमें छेद नहीं करता। मैं नव गुंजित वर्णों की माला से शब्दों को लाता हूँ। वाह वाह वाह। मैं नवगुंजित वर्णों की माला से शब्दों को लाता हूँ। मैं मिथ्या को मिथ्या लिख दूं तो प्रकट खेद नहीं करता। आप सभी मानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है, साहित्यकार है, कलमकार है, कि जब बुद्धि चंचल होती है, आपसे ही कहता हूँ, बहुत से लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कि जब बुद्धि चंचल होती है तो उल्टा सोचा करती है। श्रद्धा, संयम, विश्वास, त्याग सबको ही खरोंचा करती है। जब बुद्धि चंचल होती है तो उल्टा सोचा करती है। श्रद्धा, संयम, विश्वास, त्याग सबको ही खरोंचा करती है। संकीर्ण विचारों वाले सुन, आप लोगों की तरफ से कह रहा हूं जो करते हैं टिप्पणियां वगैरह, कि संकीर्ण विचारों वाले सुन, हम गीत राष्ट्र के गाएंगे। क्या बात है। संकीर्ण विचारों वाले सुन, हम गीत राष्ट्र के गाएंगे। खिसियानी बिल्ली खिसिया कर खंबे को नोचा करती है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आदरणीय अभी कवियों की बात हो रही थी, मैंने नहीं लिखा है, एक दोहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कवियों की बात है, मैं उनका नाम नहीं जानता, नाम तो जानता हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है, कि देती बड़ी समाज को, देती बड़ी समाज को हम कवियों की हूँ, देती बड़ी समाज को हम कवियों की हूँ, और शब्द शब्द गोली बने और कलम बने। और कलम बने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और चलते चलते मैं एक
जी जी नहीं अभी तो आए अभी चलना था आपकी जब तक इजाजत होगी। देखिए समय की एक बाध्यता थी तो मेरा कहने का पास कोई बात नहीं, मनु जी कम पढ़ लेंगे आप तो मैं हास्य की एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ। आप लोग कहते हैं कि वीर रस का कवि हूँ, वो भी अगर जो आपकी इच्छा हुई सुना 5 मुक्तक के लिए बोला है। 5 मुक्तक सुनाऊंगा तो 2 मुक्तक मैं हास्य के। वो ऐसा कि मैं सरकारी दफ्तर में गया था एक अर्जी लेकर अपनी, तो वहाँ मेरे साथ क्या हुआ, आपके साथ भी होता होगा, बड़े बड़े दफ्तरों में जाते हैं आप, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि भैया यहाँ पे कैसे मतलब एक वो हो जाता है उस तरीके से। जी तो कंफ्यूजन है ना जी। हाँ, मैंने वहां देखा भैया कि किसी का छोटा और किसी का बड़ा पेट, कंफ्यूजन है। वाह, किसी का छोटा सा पेट था, कोई इतना शिव जी की बारात हो जैसे, कि किसी का छोटा और किसी का बड़ा पेट, कंफ्यूजन है। और कोई समय से बड़ा लेट, कंफ्यूजन है। सरकारी दफ्तर है भैया, सरकारी दफ्तर है भैया, क्या बाबू क्या चपड़ासी, मेरी धूल सनी अर्जी दावे पड़ा पेपर वेट। देखा आगे सीट पे बाबू को जगह बताया तो उसने गोरी निकली यहाँ से बन के बैठा है। कंफ्यूजन हुआ मुझे कि बाबू सीट पे सोया है, बाबू सीट पे सोया है या मरा पड़ा, कंफ्यूजन है। बाबू सीट पे सोया है या मरा पड़ा, कंफ्यूजन है। और चपरासी के मुंह में क्या है भरा पड़ा, कंफ्यूजन है। बात कर रहा था तो यूं बता रहा था ऊपर को मुकर के, बाबू सीट पे सोया है या मरा पड़ा, कंफ्यूजन है। और चपरासी के मुंह में क्या है भरा पड़ा, कंफ्यूजन है। और कुछ पूछूं तो आसमान की तरफ उठा मुंह क्या कहता, और मैं मूर्ख हक्का बक्का हैरान बड़ा। और एक वीर उसकी कविता कहता हूँ, इजाजत लेकर के, आपकी इजाजत है नहीं, समय की बात है इसलिए कि अब तीर खड़ग कृपाण ढाल फरसे जैसे हथियार कहाँ। अब तीर खड़ग कृपाण ढाल फरसे जैसे हथियार कहाँ। अब समर क्षेत्र में सीना ताने अरे वो ललकार कहाँ। अब नहीं युद्ध में स्वर पूजा करते हैं रणभेरी के जी, अब नहीं युद्ध में स्वर पूजा करते हैं रणभेरी के जी। अब युग है एटम बम्बों का, शमशीरों की टंकार कहाँ। पहले आपने देखा होगा महाभारत से, आपने देखिए कि जब हम वार करते थे तो कहते थे कि शत्रु सावधान हो जा, आक्रमण मैं कर रहा हूं, है कि नहीं। लेकिन अब कोई नहीं कहता है कि अब वार करे उससे पहले वो शत्रु सच नहीं कहते। अब वार करे उससे पहले वो शत्रु सच नहीं कहते। अब धोखा देने वाले को जग में निर्लज्ज नहीं कहते। धोखा देने वाले को जग में निर्लज्ज नहीं कहते। अब क्या होता है, अब मौका देखो, वार करो, कोई नीति कोई उसूल नहीं। अब गद्दारों ने कर डाला है धर्म का, टच नहीं कहते। ये मुक्तक से मैं अपने जो जवान हैं उनके लिए सीधा कहता हूँ कि ए भारत माँ के रणवीरों, ए भारत माँ के रणवीरों, सदा सच रहो, तैयार रहो। शत्रु है धोखेबाज बड़ा, गढ़ नीति तुम होशियार रहो। मायावी चाले बैरी की, हमारा शत्रु बड़ा मायावी है, कभी आंखें दिखाता है कभी फरियाद करता है। कि मायावी चाले बैरी की काटो अभी मंत्रित शस्त्रों से। मायावी चाले बैरी की काटो अभी मंत्रित शस्त्रों से।
अब रिपुमर्दन क्यों कर करना सदा सजग पहरेदार। अब रिपुमर्दन क्यों कर करना सदा सजग है पहरेदार। और आखिरी इसमें 4 लाइन है इस बंद की कि अगर अब भी रण होता है कि अब